नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, मार्च शुरुआत में ही ग्रहों के यानी शुक्रदेव कर रहे हैं बड़ा परिवर्तन। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, यानी मार्च के शुरुआत में ही वृषभ राशि वालों के जीवन पर क्या बड़ा प्रभाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राशि के स्वामी एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा सभी ग्रहों का प्रभाव, तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर शुक्र अब आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, यानी आपके आय और लाभ के भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर अब एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में शुक्र विराजमान थे, परंतु अब 2 मार्च को ही अब आपके 11वें स्थान पर आ रहे हैं। और 11वां स्थान यानी जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है, जहाँ पर शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है कि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र और शनि दोनों ही आपस में मित्र हैं, तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। तो मित्र के ही साथ बैठे हुए हैं और अपनी उच्च राशि में हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, अब शुक्र शनि का घर छोड़कर, अपने मित्र का घर छोड़कर अब मित्र के ही साथ रहेंगे और अपनी उच्च राशि में रहेंगे। यह गुरु की होती है, यानी इसका घर के स्वामी होते हैं गुरुदेव। यह है मीन राशि, यानी इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, यानी बृहस्पति देव। और शुक्र और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं, परंतु शुक्र की है उच्च राशि होती है। यहाँ पर शुक्र बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। जब शुक्र सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है, नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो अचानक ही परिवर्तन देखने को मिलता है, अचानक ही बदलाव देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर शुरुआत में ही शुक्रदेव कर रहे हैं बड़ा परिवर्तन, सपने और इच्छाओं को यहाँ पर पूरा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को लाभ पहुँचाएंगे, जो कि प्रेम संबंधों का भाव होता है, जो कि संतान का भाव होता है, जो कि बुद्धि का भाव होता है, जो कि शिक्षा का भाव होता है। तो यहाँ पर शनि और शुक्र की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा कि मार्च शुरुआत में ही शनिदेव, जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, वहीं शनिदेव की दृष्टि आपके लगन में भी है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं शनिदेव, परंतु कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार सफलता देखने को मिलती है, उसी अनुसार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। शनि और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र हैं और गुरु के घर में बैठे हुए हैं। गुरु आपके 2 भाव में है, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। शिवम गुरु का ही घर होता है और गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, तो बहुत ही लाभकारी होता है जब किसी ग्रह की दृष्टि अपने ही घर पर होती है। परंतु यहाँ पर शत्रु के घर में है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहता है। मार्च शुरुआत में ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी मार्च की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर बुध, जो कि वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, यहाँ पर दोनों तरह से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सुखों के भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला प्रभाव दिखला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शत्रु की राशि में है, जो कि सूर्य की राशि होती है। सूर्य की भी 7वीं दृष्टि अपने घर पर है, तो सूर्य की यहाँ पर अच्छी रही, परंतु सूर्य ही शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, जहाँ पर सूर्य और मंगल होते हैं वहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं, वहाँ पर कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है राहु और बुध, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है और उसी तरह उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, सफलता दिखलाते हैं, परंतु बुध, जो कि बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, इनका उपाय अगर आप लगातार करेंगे तो अवश्य ही जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। यानी बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि एक छल है, जो कि एक माया रचते हैं जीवन में, साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव दिखलाते हैं, सफलता दिखलाते हैं, परंतु उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, राहु
जो कि जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं और सफलता भी दिखलाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की भी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी केतु के ऊपर है। मार्च शुरुआत में ही मंगल जो कि अस्त चल रहे हैं, परंतु बुध यहाँ पर परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब पहुँचे हैं गुरु के घर में और गुरु के ही नक्षत्र में है, यानी शुक्र गुरु के ही घर में है और गुरु के ही नक्षत्र में है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र और गुरु आपस में शत्रुता का बैर रखते हैं, परंतु शनिदेव यहाँ पर मित्रता का भाव रखते हैं, यानी शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं। परंतु यह शुक्र की उच्च राशि होती है, तो यहाँ पर शुक्र पावरफुल हो जाते हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और उच्च राशि में आते ही शुक्र पावरफुल हो जाते हैं, अपना पावरफुल प्रभाव दिखलाते हैं, जिससे कि दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है या विवाह के योग बनते हैं। साथ ही साथ धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, पूर्णतः लाभ के योग बनते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र और शुक्र ने यहाँ पर परिवर्तन कर चुके हैं। अब अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पांचवें भाव को, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है, यहाँ पर लाभ पहुँचाएंगे, जिससे कि शुक्र से जुड़े हुए जो व्यापार हैं उनमें लाभ देखने को मिलेगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, जो शुक्र ग्रह से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। वही महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव, जो कि शुक्र के साथ मिलकर धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लाभ के योग बनेंगे, सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अब यहाँ पर समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो जीवन में हर कार्य क्षेत्रों में समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देता, परंतु यहाँ पर खर्चे भी बढ़ा देते हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहाँ पर खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र की शुरुआत हो चुकी है उच्च राशि में और अब यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु धन के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा प्रभाव रहेगा, जिससे कि नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, जिनसे कि लाभ होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, महत्वपूर्ण हो जाते हैं शनिदेव। शनिदेव धीमी गति से ही चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं। जब वह सूर्य के साथ होते हैं तो अवश्य ही व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, परंतु अहंकारी भी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लेता है जिससे कि उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर परिवर्तन और बदलाव, शुक्र का परिवर्तन और अपने मित्र के भाव में। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, शुक्र लंबे समय से शनि के घर में विराजमान थे, पहले भाग्य स्थान पर थे, फिर आपके कर्म स्थान पर थे और अब आपके आय के स्थान पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, या यहाँ पर थोड़ा सा अधिक प्रयास आप कर सकते हैं अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए, और उसमें भी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव से लाभ के योग बनेंगे। साथ ही साथ जो जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अवश्य ही समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए समय बड़ा ही सकारात्मक भी रहेगा। प्रेम संबंध भाव बढ़ाते हैं, परंतु उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी जहाँ पर सफलता है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव भी अवश्य ही बना सकते हैं। अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे और बुध के उपाय करेंगे तो आपको कर्म क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होगा और
आपके 11वें भाव में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। माँ लक्ष्मी के लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, वहीं गणेश जी भगवान के मंत्र का जाप करें, या बुध वाले दिन आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। या पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, जिससे कि बुध मजबूत होते हैं, क्योंकि बुध का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यह बदलाव और बुध का मजबूत होना आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है लगातार और कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। समय से अनुसार कार्य को पूरा करें। कभी कभी वक्त में बदलाव होता हुआ दिखाई देता है, यानी जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होता है उसी प्रकार वक्त में भी बदलाव देखने को मिलता है। कभी समय आपके अनुकूल होता है तो कभी आपके अनुकूल नहीं हो पाता है समय, परंतु परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप प्रयास करते रहेंगे अपने कार्य के प्रति अवश्य ही सफल होंगे। कभी कभी कार्य के प्रति थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहता है, या किसी को अधिक सफलता मिल जाती है, किसी को कम सफलता मिल जाती है, परंतु सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं, वह किसी भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ सफल हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए वहाँ पर असफल ही हो पाते हैं। वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के उपाय। देखना पड़ता है कि कुंडली में आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। अगर आप उसके उपाय करेंगे तो अवश्य ही वहाँ पर आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ कर्म क्षेत्र पर आप बुध प्रभाव डाल रहे हैं, कमजोर हैं, क्योंकि अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। वहीं शुक्र भी गुरु को अपना शत्रु मानते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का